हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और उसका फॉर्म क्या होता है। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम को ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपको याद होगा फॉर्म क्या होता था, y इक्वल टू a0 प्लस a1x, मतलब x इनपुट होता था और हमें a0 और a1 फाइंड करना होता है। मल्टीपल में देखोगे तो कोफिशिएंट्स, इनडायरेक्टली कोफिशिएंट्स फाइंड करना होता है ताकि हमारा कर्व अच्छा फिट हो। तो वो हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन, मतलब हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि जो हमारा प्रिडिक्शन हो और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब कम एरर हो, मतलब कम लॉस हो। तो हम लॉस फंक्शन को यूज़ करके हम ये जो हमारा a0 और a1 वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो हमारा गोल है लॉस को कम करते रहना। तो हम a0 और a1 की वैल्यू अपडेट करते रहेंगे ताकि हमारा लॉस है, जो प्रिडिक्शन है, वो एक्चुअल के करीब होता जाए। मान लो x और y है और कुछ है, x इनपुट y आउटपुट। तो हमें प्रिडिक्शन करना है, मतलब जो y है प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम आउटपुट a0 प्लस a1x। तो हमारा गोल क्या है, लॉस मतलब एरर कम हो। एरर तो आप देखोगे तो ये रूट मीन स्क्वायर एरर है, प्रिडिक्शन माइनस वाई है स्क्वायर होल डिवाइड बाई एन। ये रूट मीन स्क्वायर एरर हो गया। तो हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो हम इसको यूज करके a0 और a1 की वैल्यू अपडेट करते रहेंगे इटरेटिवली, वो यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। तो अब ग्रेडियंट डिसेंट मेथड क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आप देखोगे इधर तो वेट है हमारा a0 a1 और ये हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब लॉस फंक्शन, लॉस। तो ऐसा कुछ कर्व होता है यूजुअली। तो हम इनिशियल हुआ, कहीं पे हमने इनिशियलाइज किया, कुछ इनिशियलाइजेशन होता है ताकि हम अपडेट करते रहें। तो कुछ इनिशियलाइजेशन हुआ इधर। हमारा गोल क्या है कि जो वेट है ये यहाँ तक आ जाए। ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज करके हमारा गोल है वेट यहाँ पे आ जाए। मतलब यहाँ पे फिर आप अगर देखोगे तो डेरिवेटिव देखोगे तो जीरो हो जाएगा। वेट मतलब पार्शियल डेरिवेटिव देखोगे लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेट, वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर ही हम देखोगे तो सबसे कम यहाँ ही फाइंड कर सकते हैं। बोल सकते हो आप मिनिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाए। तो हमारा गोल है यहाँ से यहाँ तक पहुँचना। तो यहाँ से हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे छोटे छोटे नीचे। तो वही लिखा है कि कंसिडर करो हम ऊपर है, हम चाह सकते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके जल्दी पहुंच जाए नीचे। छोटे छोटे स्टेप्स लेके जल्दी नीचे, और मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो टाइम लगेगा। बड़े स्टेप लिए तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बट जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ही पहुंचे। कभी कभी शूट भी हो जाता है, ओवर शूट, यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकते हैं। तो वो लर्निंग रेट के थ्रू हम वो चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना स्टेप लेना है टुवर्ड्स ग्लोबल मिनिमम और लोकल मिनिमम। तो वो हमें कैसे लेना है, तो जैसे आप देखोगे तो लॉस कैसे करना है। तो ये लॉस फंक्शन हमारा, हमें क्या करना है, मतलब इसको सिंपलर फॉर्म में ये हो जाएगा, मतलब एक्सपांड करके ये हो जाएगा। तो हमें लॉस का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा a0 के विद रिस्पेक्ट टू a0 और विद रिस्पेक्ट टू a1। तो पार्शियल डेरिवेटिव कुछ ऐसा निकलेगा, ये तो है, और सिंपलर टर्म्स में ये। तो हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को यूज करके, पार्शियल डेरिवेटिव यानी ग्रेडियंट हो गया, तो ये ग्रेडियंट मतलब कितना स्टीप है, उसको यूज करके हम हमारा नेक्स्ट a0 और a1 की वैल्यू अपडेट करेंगे। तो जैसे मान लो क्या
अपडेट कैसे होगा पहले ये बताता था। A0 ये अपडेट इक्वेशन है हमारी वेट्स की, A0 इक्वल टू A0 माइनस अल्फा, और ये जो टर्म है वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। सिमिलरली A1 इक्वल टू A1 माइनस अल्फा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A1। अल्फा क्या हमारा, अल्फा लर्निंग रेट है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये नेगेटिव क्यों है, इधर नेगेटिव क्यों है। अगर आप देखोगे तो ये ग्रेडियंट मान लो सबसे ये वेट है हमारा और ये लॉस फंक्शन है। यहाँ पे हमें मिनिमम यहाँ पे पहुँचना है हमें, तो ग्रेडियंट यहाँ पे है मान लो, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, तो मतलब वेट को हमें कम करना है ताकि ये यहाँ पे पहुँचे, इसलिए नेगेटिव है। क्योंकि ये पॉजिटिव, अल्फा हमारा लर्निंग रेट पॉजिटिव होता है, तो A0 हमारा मतलब वेट हमारा कम हो जाएगा। सिमिलरली मान लो हम इधर है बाई चांस, तो इधर देखोगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। और हम यहाँ पे है तो हमें हमारा गोल क्या है, हम यहाँ पे पहुँचना है, तो W की वैल्यू हमें बढ़ानी है। तो नेगेटिव इंटू ये जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए ये नेगेटिव है। अब बातें अल्फा पे। लर्निंग रेट क्या है, लर्निंग रेट के थ्रू अगर हमने लर्निंग रेट ज़्यादा रखी तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ या यहाँ से वापस यहाँ। बट अगर कम रखी तो हम धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लेके नीचे यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम तक पहुँच सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा बट ग्लोबल मिनिमम मतलब मिनिमम तक पहुँच जाएंगे हम। ग्लोबल ज़रूरी नहीं है बट ठीक है। हाँ, तो ये हमारी अपडेट इक्वेशंस है। तो अगर मैं आपको सिंपलर टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो मान लो ये इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू A0 प्लस A1x। कुछ इनिशियलाइज कर दिया हमने A0 A1 की रैंडम वैल्यू, मान लो 0 0, मान लो 0 0 y यहाँ पे मान लो अराउंड कुछ यहाँ पे 0 W, और लॉस हमारा कुछ यहाँ पे है, ज़्यादा लॉस है। लॉस हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, हम लॉस निकाल लेंगे। अगर A0 A1 की वैल्यू A0 और A1 की वैल्यू 0 0 तो इस इक्वेशन से हम लॉस निकालेंगे। लॉस फिर इससे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे कि A0 और A1 की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो प्रेडिक्शन है क्या आएगा। प्रेडिक्शन से हम ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद हम वापस A0 की जो वैल्यू है हम वो अपडेट करेंगे इस इक्वेशन से। अल्फा हम सेट कर लेंगे, कभी 0.01 रखते हैं यूजुअली, बट डिपेंड करता है टास्क टू टास्क। बट यूजुअली ज़्यादा नहीं रखते, 1 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। तो इससे अपडेट हुई इक्वेशन, मतलब इससे A0 की वैल्यू अपडेट होगी। फिर अपडेटेड वैल्यू के साथ वापस हम कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे, लॉस निकालेंगे हमारा कितना रहा, वापस पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, वापस A0 की A1 की वैल्यू अपडेट करेंगे। और ये अपडेट तब तक करते रहेंगे तब तक ये पार्शियल डेरिवेटिव मतलब 0 के पास नहीं पहुंच जाता। ये पार्शियल डेरिवेटिव 0 के पास नहीं पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव आप देखोगे तो जब स्लोप 0 हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम पे, पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तब तक हम अपडेट करते रहेंगे इक्वेशन को, और जब ये 0 हो जाएगा तब हमारे पास A0 और A1 की जो वैल्यू होगी वो ऑप्टिमल वैल्यू होगी। मतलब उस वैल्यू पे हमारा कर्व अच्छा फिट कर रहा है, उसमें सबसे कम एरर आ रहा है, सबसे तो नहीं, मतलब उसमें लॉस मिनिमम आ रहा है। सो ये था लीनियर रिग्रेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मतलब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा लीनियर रिग्रेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, सिंपल एज वेल एज मल्टीलीनियर। मल्टीलीनियर में क्या होगा, कुछ नहीं, A0 प्लस A1x1 प्लस A2x2, जैसे इक्वेशन देखोगे तो ये वाली A2x2, तो पार्शियल डेरिवेटिव A0 का भी होगा, A1 का भी होगा, A2 का भी होगा। तो 3 अपडेट इक्वेशन होगी वेट्स की, और फिर प्रोसीजर सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।